लेकिन लड़कियां आपस में भी बहुत गंदगी फैला रही हैं। वो आपस में भी कुछ करती हैं, 3-3 4-4 लड़कियां एक रूम में इकट्ठी होती हैं। आपको कैसे, आप तो किसी पर ब्लेम नहीं ना कर सकती जब तक आपने देखा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है जी। लड़कियां लड़कियों के साथ जी। जो लड़के लड़की आपस में करते हैं, जो लड़के लड़की आपस में करते हैं, लड़का लड़की वो कर रहे हैं। वो तो अलग बात है भाई, वो लड़का घुसाएं और जो भी कुछ है लड़का आता है वो कुछ भी करें, वो अलग बात है। लेकिन लड़कियां ही आपस में इतनी गंदी है ना कि पूरा हॉस्टल गंदा किया हुआ उन्होंने। इतनी ओवर कॉन्फिडेंस गर्ल्स हैं कि वो किसी भी तरीके से लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं। लड़कियां लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं? जी, लड़कियां ले जाती हैं। लड़कियों ने अपना ग्रुप बनाया होता है, अच्छा खासा उनका गैंग है, वो हंसी मजाक करती हैं। और जिस तरह ही उनका टाइम होता है कि भाई सब सो रहे हैं, ये वो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अंधेरा होने वाला है, वो लड़के उनके कमरों में होते हैं। मालिश का कह के फिर अल्लाह ही जाने वो अंदर क्या करते हैं क्या नहीं, घंटों घंटों वो बाहर नहीं आते। देखिए मालिश होती है एक हद, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन लड़का लड़की को तो मालिश नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ना, यही बात है। वो लड़के अंदर लेकर जाती हैं और बाद में चीखों की आवाज़ें आती हैं। इसकी चीखों की आवाज़, वॉइस की आती हैं ज़्यादातर। लड़का ही लेकर जाती हैं, लड़कों की चीखों की आवाज़ आती है। कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 ITV के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ अमल नामी लड़की मौजूद है, हॉस्टल में रहती थी। मुझे ऑफ कैमरा इसने बताया कि हॉस्टल में इतना गलत होता है, इतनी गलत हरकत होती हैं जो मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा आपका इंटरव्यू देने का क्या मकसद है? आगे से इसका कहना था कि जो माँ बाप बड़े यकीन और एतमाद के साथ अपनी बेटियां हॉस्टल्स में भेजते हैं, आज ये उनको बताएगी कि उनकी बेटियां कैसे उनका यकीन और एतमाद और कैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाते हैं। नाम क्या है आपका? अमल क्या एज है आपकी? 26 साल। आप मुझे ये बताएं कौन सी क्लास में आप? ग्रेजुएशन कर रही हैं। अच्छा, पीछे आपकी बैकग्राउंड घर का है आपका? मेरा घर। हॉस्टल का है? हॉस्टल नहीं बता सकता। हाँ, बाजार से बात है। अब मुझे ये बताएं कि आप इंटरव्यू देने का, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में बता देंगे आपका इंटरव्यू देने का जो है वो मकसद क्या है? इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ उस माँ बाप को आगाही करना है कि जो अपनी बच्ची को बहुत यकीन और इत्मीनान के साथ भेजते हैं कि उनकी बच्ची कुछ बनकर निकलेगी, वो उनकी इज्जत को भी मिट्टी में मिला रही है। लड़कियाँ इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं माँ बाप? जी। वो कैसे? पाकिस्तान में जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, सब हॉस्टल्स में मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल गली गर्ल हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने, यानी बात पेरेंट्स जो है ना, वो अपनी बच्चियों को बहुत यकीन से भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गर्ल्स जो है ना बहुत गंदी है, बहुत गंदगी है, उन्होंने बहुत गंदगी हॉस्टल में फैलाई हुई है। कैसे मैं मोहित, तो आपकी बात इतनी सेफ्टी है कि कोई लड़का हॉस्टल में ऐड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन लड़कियों में इतनी वो मैच्योरिटी और इतनी उनमें वो है ना, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस गर्ल्स हैं कि वो किसी भी तरीके से लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं। लड़कियां लड़के को अपने रूम में ले जाती हैं? जी, लड़कियां ले जाती हैं। लड़कियों ने अपना ग्रुप बनाया होता है, अच्छा खासा उनका गैंग है, वो हंसी मजाक करती हैं। और जिस तरह ही उनका टाइम होता है कि भाई सब सो रहे हैं, ये वो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अंधेरा होने वाला है, वो लड़के उनके कमरों में होते हैं। रात सारी कमरों में रहते हैं? पता नहीं है, अब वही बेहतर जानती है, लेकिन बहुत गंदगी है हॉस्टल में, इतनी गंदगी है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही, बता नहीं सकती। जी बताएं, लड़कियां, आपका कहना है कि लड़कों को हॉस्टल्स में जो है वो बुला लेती हैं रात? जी, हॉस्टल में बुलाती हैं, हालांकि इतनी सेफ्टी है कि यकीन माने कोई आ जा नहीं सकता, लेकिन उन लड़कियों में इतनी वो है कि वो किसी भी तरीके से बुला लेती हैं। लड़कियां लड़कों को कमरे में जो है वो बुला लेती हैं? जी। और लड़कियां भी आपस में कुछ करती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियां एक रूम में इकट्ठी होती हैं, बहुत गंदगी है। एक रूम में इकट्ठा तो लड़कियां मोस्ट ऑफ देम सोती हैं, तो वो आप कैसे कह सकती हैं कुछ करती हैं? देखिए, लड़कियां खुद भी बहुत गंदी हैं और वो आपस में भी कुछ ना कुछ करती हैं। गंदगी है कि लड़कियों ने कमरों में लड़के जो हैं बुलाए होते हैं? लड़के तो दूर की बात है, वो आपस में भी कुछ करती हैं। आपस में कुछ करती हैं क्या? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। देखें, लड़के और लड़की का अलग मामला है, ठीक है ना, वो तो देखें पूरी दुनिया में होता है जो भी होता है, लेकिन लड़कियां आपस में भी बहुत गंदगी फैला रही हैं, वो आपस में भी कुछ करती हैं, 3-3 4-4 लड़कियां एक रूम में इकट्ठी होती हैं। आपको कैसे, आप तो किसी पर ब्लेम नहीं ना कर सकती जब तक आपने देखा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है? जी। लड़कियां लड़कियों के साथ? जी। जो लड़के लड़की आपस में करते हैं, लड़का लड़की वो कर रहे हैं, वो तो अलग बात है भाई, वो लड़का घुसाएं और जो भी कुछ है लड़का आता है वो कुछ भी करें, वो अलग बात है। लेकिन लड़कियां ही आपस में इतनी गंदी है ना कि पूरा हॉस्टल गंदा किया हुआ उन्होंने।
नाज़रीन मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं कि माँ बाप किस यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ अपनी बेटियों को हॉस्टल्स में भेजते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जो है वो लड़की बनकर निकलेगी, किसी अच्छे लेवल पर जाएगी, और वो लड़कियां हॉस्टल्स में जाके क्या गुन खिला रही हैं, ये बहन की ज़ुबानी आप लोग ये बात सारे सुन रहे हैं। जी ऐसा ही है, बहुत गंदी है। कोई ऐसा वाक़या जो आपने देखा और आपके जो है वो दंग रह गई हो, बड़ा जो है वो आप वाकया ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है उन लड़कियों को गंदी हरकतें करते हुए, लड़कियों को देखा है। उसके अलावा मैंने कुछ लड़के देखे हैं उनके रूम्स में, और वो लड़कों को इस तरीके से बुलाते हैं कि मालिश वगैरह करवानी। अच्छा, कुछ लड़के जो हैं वो मालिश करने आया। अच्छा, फिर मालिश का कह के फिर अल्लाह ही जाने वो अंदर क्या करते हैं क्या नहीं, घंटों घंटों वो बाहर नहीं आते। देखिए मालिश होती है तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन लड़का लड़की को तो मालिश नहीं ना कर सकता। बिल्कुल ना, यही बात है। वो लड़के अंदर लेकर जाती हैं और बाद में चीखों की आवाज़ें आती हैं। इसकी चीखों की आवाज़ वॉइस की आती हैं ज़्यादातर। लड़का ही लेकर जाती हैं, लड़कों की चीखों की आवाज़ आती है कैसे? 4 लड़कियों के साथ एक लड़का अंदर है, 4 लड़कियों के साथ एक लड़का होता है, और एक लड़के की इतनी गंदी आवाज़ होती है, वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और वो मैंने 2 से 3 दफ़ा सुनी है, और इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। उनके पेरेंट्स जो बहुत यकीन से भेजते हैं बच्चियों को, वो उनकी इज़्ज़त के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करें। उनको चाहिए अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, एक अच्छी बेटी बनकर बाहर निकलें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप हॉस्टल छोड़ क्यों नहीं देती फिर? अगर मैं छोड़ने के लिए आई हूँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा जाते जाते एक पैगाम तो देती जाऊँ कि शायद उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए, कि शायद वो लोग बाज आ जाएँ। क्या ही बात है नाज़रीन, आजकल भी इस दौर में इतनी अच्छी लड़कियां मौजूद हैं कि आप देखें कि वो बच्ची ने तो हॉस्टल छोड़ दिया है, और साथ इसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि ये एक मैसेज दिया इसने इसने उन लड़कियों को कि आप अपने माँ बाप के साथ क्या कर रही हैं और अपने माँ बाप की इज़्ज़त किस तरह जो है मिट्टी में मिला रही हैं। और ये अगर प्रोग्राम जो है उनके वालिदैन देख रहे हो तो उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि अपनी बेटियों को अब तो इस यकीन के साथ बाहर ना भेजें कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करके आएंगी। वो उनके साथ उतना बुरा कर रही हैं कि उनके माँ बाप पसीना बहा बहा के उनके लिए उनको बड़ा करते हैं, छोटे से बड़ा, कि उनकी बेटी कुछ अच्छा करे, उनको प्राउड फील हो कि भाई ये मेरी बेटी है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को ऐसे घर से बाहर ना जाने दें जब तक आपको इतना यकीन ना हो कि वो बेटी आपकी साफ़ और पाक साफ बाहर वापस आएगी। सारी बातें इन्होंने बयान कर दी हैं। मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो गए हैं सुन के कि हॉस्टल्स लाइफ में कभी बड़ा हमें भी शौक़ होता था, लेकिन हॉस्टल्स लाइफ में क्या होता है, कहाँ बड़े जनाब वो सिक्योरिटी गार्ड्स नज़र आ रहे होते हैं हॉस्टल्स के बाहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तस्वीर के बरअक्स है सब कुछ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किस नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।